द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक समरी में आपका स्वागत है। इस बुक में कुल 11 चैप्टर का सारांश बताया गया है। चैप्टर एक समरी, द लर्निंग बिगिंस। पहला चैप्टर हमें यह समझाने पर केंद्रित है कि कैसे हम किसी भी कौशल को सीखने की प्रक्रिया में अक्सर अधीर हो जाते हैं और जल्दी परिणाम चाहते हैं। लेखक थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि जब हम किसी नए कौशल को सीखना शुरू करते हैं तो हमें एक खास मानसिकता अपनानी चाहिए जिसे वे प्रैक्टिसिंग माइंड कहते हैं। वे बताते हैं कि जब हम किसी लक्ष्य पर बहुत ज्यादा केंद्रित होते हैं तो हम वर्तमान क्षण की प्रक्रिया को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पियानो बजाना सीख रहा है तो वो जल्द से जल्द एक पूरा गाना बजाने की इच्छा रखता है, लेकिन इस जल्दबाजी में वो अभ्यास के हर छोटे हिस्से का आनंद नहीं ले पाता। ये अधीरता हमें निराश कर सकती है और सीखने की प्रक्रिया को कठिन बना देती है। लेखक ये भी बताते हैं कि हमें परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। जब हम किसी कार्य को सिर्फ उसका नतीजा पाने के लिए करते हैं तो हम अनावश्यक तनाव महसूस करते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ उस कार्य को करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसे अधिक कुशलता से और शांति से कर सकते हैं। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि हमें अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि हम प्रक्रिया को अपना लक्ष्य बनाएं, न कि केवल अंतिम परिणाम को। इस सोच से हम अधिक आत्म अनुशासन विकसित कर सकते हैं और किसी भी कौशल को सीखने में आनंद पा सकते हैं। मुख्य संदेश: सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करें, न कि सिर्फ नतीजे पर ध्यान दें। धैर्य और अनुशासन विकसित करें ताकि आप किसी भी कौशल को धीरे धीरे लेकिन प्रभावी तरीके से सीख सकें। हर छोटे सुधार को सराहें क्योंकि यही लंबे समय में सफलता की ओर ले जाता है। चैप्टर 2 समरी, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। दूसरे अध्याय में लेखक थॉमस एम स्टर्नर इस महत्वपूर्ण विचार पर जोर देते हैं कि हमें परिणाम, प्रोडक्ट के बजाय प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो ये हमें बेचैन और अधीर बना सकता है। लेखक बताते हैं कि आधुनिक समाज हमें हमेशा लक्ष्योन्मुख मानसिकता, गोल ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गिटार सीख रहा है तो उसका पूरा ध्यान इस पर होता है कि वो जल्दी से एक पूरा गाना बजा सके। लेकिन इस सोच में एक समस्या है। ये व्यक्ति अभ्यास के दौरान अपने छोटे सुधारों की सराहना नहीं करता और खुद को निराश महसूस करने लगता है। इसके विपरीत, अगर वो व्यक्ति गिटार सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि हर दिन एक नए कॉर्ड को सही तरीके से पकड़ना, उंगलियों की स्थिति सुधारना, तो वो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कुशल बन जाएगा। यही प्रैक्टिसिंग माइंड की असली शक्ति है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं। हमारी अधीरता और निराशा का कारण यह है कि हम हमेशा भविष्य में जीने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं, जब मैं ये सीख लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन ये सोच हमें वर्तमान में संतुष्ट नहीं रहने देती। मुख्य संदेश: परिणाम के बजाय प्रक्रिया को प्राथमिकता दें। हर छोटे सुधार का आनंद लें क्योंकि वे ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। अधीरता से बचें और वर्तमान क्षण में जीने की आदत डालें। चैप्टर 3 समरी, दी 4S वर्ड्स। तीसरे अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर सीखने और अभ्यास करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। वे इन्हें 4S शब्द कहते हैं। 1. सिंप्लीफाई, सरलीकरण करें। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं तो हमें इसे जटिल बनाने के बजाय इसे छोटे और आसान हिस्सों में बांटना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप पियानो बजाना सीख रहे हैं तो पूरे गाने को एक साथ बजाने की कोशिश करने के बजाय पहले केवल कुछ नोट्स पर ध्यान दें। यह तरीका न केवल सीखने को आसान बनाता है बल्कि मानसिक दबाव भी कम करता है। 2. स्मॉल, छोटे कदम उठाएं। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने का सबसे अच्छा तरीका छोटे छोटे कदम उठाना है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं और छोटे सुधारों को सराहते हैं तो लंबे समय में आपको बड़ा फायदा मिलेगा। यह आपको निराशा से बचाएगा और आपकी प्रगति को स्थिर बनाए रखेगा। 3. शॉर्ट, छोटे अंतराल में अभ्यास करें। लंबे समय तक लगातार अभ्यास करने के बजाय छोटे छोटे सेशंस में अभ्यास करना अधिक प्रभावी होता है। जब हम छोटे अंतराल में ध्यान केंद्रित करके सीखते हैं तो हमारा दिमाग नई जानकारी को बेहतर तरीके से ग्रहण करता है और हम जल्दी थकते नहीं हैं। 4. स्लो,
धीरे करें। जब हम किसी चीज को जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां ज्यादा होती हैं और हमें बार बार सुधार करना पड़ता है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक सीखने की आदत डालें तो हम अधिक कुशलता से और स्थायी रूप से कौशल विकसित कर सकते हैं। मुख्य संदेश: सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाएं और छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। छोटे अभ्यास सत्रों को प्राथमिकता दें और धैर्य बनाए रखें। जल्दबाजी करने से बचें और धीरे धीरे स्थायी सुधार की दिशा में आगे बढ़ें। चैप्टर 4 समरी: अवेयरनेस एंड विल पावर। चौथे अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर इस बात पर जोर देते हैं कि जागरूकता, अवेयरनेस और इच्छा शक्ति, विल पावर, किसी भी कौशल को सीखने और उसे विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। वे बताते हैं कि हम अक्सर बिना सोचे समझे अपने दिमाग को ऑटो पायलट मोड में काम करने देते हैं, जिससे हम प्रक्रिया से भटक जाते हैं और अधीर हो जाते हैं। 1. जागरूकता, अवेयरनेस क्यों जरूरी है? जागरूकता का मतलब है कि हम इस बात को पहचानें कि हम क्या कर रहे हैं और हम किस मानसिक स्थिति में हैं। जब हम अधीर या निराश महसूस करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक मानसिक प्रतिक्रिया है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई वाद्य यंत्र सीख रहे हैं और आपको लगे कि आप बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो आपको इस भावना को पहचानकर खुद को याद दिलाना चाहिए कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है। 2. इच्छा शक्ति, विल पावर कैसे काम करती है? इच्छा शक्ति वो ताकत है जो हमें एक निश्चित दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है, भले ही हमारा मन भटकने लगे या हमें कठिनाई महसूस हो। लेखक बताते हैं कि इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम अपने मन को बार बार सही रास्ते पर लाने की आदत डालें तो धीरे धीरे ये स्वाभाविक बन जाता है। मुख्य संदेश: अपनी मानसिक स्थिति को पहचानें और सीखने की प्रक्रिया में जागरूक रहें। जब अधीरता या निराशा महसूस हो तो इसे एक सामान्य मानसिक प्रतिक्रिया मानें और खुद को संभालें। इच्छा शक्ति को विकसित करने के लिए छोटे लेकिन निरंतर प्रयास करें। चैप्टर 5 समरी: प्रोसेस इज द गोल। 5वें अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर इस महत्वपूर्ण विचार पर जोर देते हैं कि असली लक्ष्य, गोल, परिणाम नहीं बल्कि प्रक्रिया, प्रोसेस होनी चाहिए। वे बताते हैं कि जब हम सिर्फ अंतिम परिणाम को पाने पर ध्यान देते हैं तो हम बेचैन और अधीर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हम सीखने का आनंद ले सकते हैं और लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। 1. प्रक्रिया को अपनाने का महत्व। अधिकांश लोग सोचते हैं कि खुशी और संतुष्टि केवल तब मिलेगी जब वे अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, लेकिन लेखक बताते हैं कि यह सोच गलत है। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हम हमेशा अगले लक्ष्य की ओर भागते रहते हैं और कभी भी वास्तव में संतुष्ट नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पियानो सीख रहा है और उसका ध्यान केवल एक मुश्किल गाना बजाने पर है तो वो हर अभ्यास सत्र में अधीर महसूस करेगा। लेकिन अगर वो हर छोटे सुधार को स्वीकार करता है और प्रक्रिया का आनंद लेता है तो वो वास्तव में पियानो सीखने का मजा ले पाएगा। 2. वर्तमान में जीने की कला। लेखक बताते हैं कि जब हम पूरी तरह से किसी कार्य में डूब जाते हैं तो हमारा मन शांत और केंद्रित रहता है। इस अवस्था को फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां हम बिना किसी तनाव के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। यह तभी संभव है जब हम हर क्षण को पूरी तरह से जीना सीखें और प्रक्रिया को ही अपना लक्ष्य बना लें। मुख्य संदेश: परिणाम की चिंता छोड़ें और पूरी तरह से प्रक्रिया पर ध्यान दें। हर छोटे सुधार को महत्व दें और सीखने की यात्रा का आनंद लें। वर्तमान में जीने की आदत डालें ताकि आप अपने कार्य में पूरी तरह से डूब सकें। चैप्टर 6 समरी: प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। 6ठे अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर इस बात पर जोर देते हैं कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, सफलता और आत्मसंतुष्टि की कुंजी है। वे बताते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में भटकता है, लेकिन जब हम पूरी तरह से अभी और यहीं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम किसी भी कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। 1. ध्यान केंद्रित करने का महत्व। जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं तो हम अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गिटार बजाना सीख रहा है
लेकिन उसका ध्यान इस बात पर है कि वो कब एक पूरा गाना बजा सकेगा, तो उसका अभ्यास प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर वो हर स्ट्रिंग और नोट पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो ज्यादा तेजी से और सही तरीके से सीख सकता है। 2. मानसिक भटकाव को कैसे रोका जाए? लेखक सुझाव देते हैं कि अगर हमारा दिमाग भटकने लगे तो हमें इसे धीरे से वर्तमान में वापस लाना चाहिए। ये एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक हम इसे प्रशिक्षित करेंगे उतना ही बेहतर ये काम करेगा। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नई स्किल सीख रहे हो और आपको अधीरता महसूस हो, तो इसे पहचानें और अपने ध्यान को वापस अपने कार्य पर लाएं। 3. हर क्षण को महत्व दें। लेखक कहते हैं कि असली संतोष और सफलता तब मिलती है जब हम हर क्षण को पूरी तरह जीते हैं। न केवल सीखने में बल्कि जीवन के हर पहलू में अगर हम इस सोच को अपनाएं तो हम अधिक खुश और शांत महसूस करेंगे। मुख्य संदेश: अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ें और वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहें। अगर ध्यान भटके तो इसे पहचानें और धीरे धीरे वापस लाएं। हर छोटे अभ्यास और सुधार को महत्व दें। यही असली सफलता की कुंजी है। चैप्टर 7 समरी, स्ट्रेंथनिंग अवेयरनेस एंड फोकस। 7वें अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि जागरूकता, अवेयरनेस और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, फोकस को कैसे मजबूत किया जाए। वे समझाते हैं कि यह कौशल किसी जन्मजात प्रतिभा की तरह नहीं होता, बल्कि अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। 1. जागरूकता और ध्यान का महत्व। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती ध्यान केंद्रित करना और मानसिक रूप से उपस्थित रहना होती है। हमारा दिमाग अक्सर दूसरी चीजों में भटकने लगता है, जैसे कि सोशल मीडिया, काम की चिंता या किसी अन्य समस्या के बारे में सोचना। लेकिन जब हम पूरी तरह से अपने कार्य में डूब जाते हैं तो हम अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। 2. ध्यान केंद्रित करने की ट्रेनिंग। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रख सके। इसके लिए वे कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास सुझाते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये अभ्यास हमें अपने दिमाग को शांत करने और वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। छोटे ब्रेक लेना। लंबे समय तक लगातार अभ्यास करने के बजाय छोटे छोटे अंतराल में काम करना अधिक प्रभावी होता है। खुद को निरीक्षण करना। जब भी हमारा ध्यान भटके, हमें इसे पहचानना चाहिए और धीरे धीरे वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। 3. मानसिक अनुशासन बनाना। लेखक बताते हैं कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए हमें मानसिक अनुशासन विकसित करना होगा। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। मुख्य संदेश: ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अभ्यास से मजबूत की जा सकती है। माइंडफुलनेस और छोटे ब्रेक लेने से ध्यान बनाए रखना आसान होता है। जब भी दिमाग भटके, उसे पहचानें और धीरे धीरे वापस लाएं। चैप्टर 8 समरी, लर्निंग पेशेंस एंड डिसिप्लिन। 8वें अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर इस बात पर जोर देते हैं कि धैर्य, पेशेंस और अनुशासन, डिसिप्लिन किसी भी कौशल को सीखने और सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है। वे बताते हैं कि अधिकतर लोग अधीर होते हैं और जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन वास्तविक प्रगति धीरे धीरे और निरंतर अभ्यास से ही होती है। 1. धैर्य क्यों जरूरी है? लेखक बताते हैं कि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती। कई बार हमें बार बार असफल होना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास धैर्य है तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पियानो सीख रहा है और पहले ही हफ्ते में एक मुश्किल गाना बजाने की कोशिश करता है तो वो निराश हो सकता है। लेकिन अगर वो छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान देता है और धैर्य रखता है तो वो धीरे धीरे कुशल हो जाएगा। 2. अनुशासन कैसे विकसित करें? धैर्य को बनाए रखने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। लेखक बताते हैं कि अनुशासन कोई सख्त या कठोर चीज नहीं है, बल्कि ये एक आदत है जिसे हम धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए रोजाना थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। कंसिस्टेंसी सफलता की कुंजी है। प्रक्रिया पर भरोसा रखें। जल्दी परिणाम पाने की चिंता न करें, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को अपनाएं। खुद को सकारात्मक रूप से प्रेरित करें। अपने छोटे छोटे सुधारों को सराहें और अपनी प्रगति को नोट करें। 3. सफलता का असली राज। लेखक कहते हैं कि सफलता का असली रहस्य यह है
कि आप छोटी असफलताओं से घबराए बिना आगे बढ़ते रहें। धैर्य और अनुशासन ही आपको किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। मुख्य संदेश: धैर्य रखें, क्योंकि असली प्रगति समय लेती है। अनुशासन को एक सख्त नियम की तरह नहीं, बल्कि एक सकारात्मक आदत की तरह अपनाएं। छोटे छोटे सुधारों को महत्व दें और खुद को प्रेरित करते रहें। चैप्टर 9 समरी, एम्ब्रेसिंग द प्रोसेस विद जॉय। 9वें अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि सीखने की प्रक्रिया को आनंद, जॉय के साथ अपनाना ही असली सफलता की कुंजी है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम किसी कौशल को सीखने का आनंद लेना शुरू कर देते हैं, तो न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी अधिक संतुलित और खुश रहते हैं। 1. प्रक्रिया को बोझ नहीं, खेल बनाएं। अधिकांश लोग सीखने की प्रक्रिया को एक कठिन काम की तरह देखते हैं। वे सिर्फ अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं और इस वजह से वे अधीर हो जाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर हम सीखने को एक खेल की तरह देखें और छोटे छोटे सुधारों का जश्न मनाएं, तो हम इसे और अधिक आनंददायक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पियानो सीख रहे हैं, तो हर बार जब आप सही नोट बजाते हैं, तो खुद को शाबाशी दें। इस तरह से आप अपने दिमाग को सकारात्मक रूप से प्रशिक्षित कर सकते हैं। 2. असफलता को अपनाएं। लेखक ये भी बताते हैं कि असफलता एक आवश्यक हिस्सा है और इसे डरने की बजाय अपनाना चाहिए। जब हम गलतियां करते हैं, तभी हम सीखते हैं। अगर कोई व्यक्ति पेंटिंग सीख रहा है और पहली बार में उसकी पेंटिंग अच्छी नहीं बनती, तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे इस अनुभव से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। 3. आत्म जागरूकता और धैर्य। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं और प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, तो हमारा ध्यान बेहतर होता है और हम जल्दी सीखते हैं। धैर्य बनाए रखना और अपने छोटे छोटे सुधारों की सराहना करना हमें लंबे समय तक प्रेरित रखता है। मुख्य संदेश: सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाएं। इसे बोझ न समझें। गलतियों से घबराने की बजाय उनसे सीखें और आगे बढ़ें। हर छोटे सुधार को सराहें और अपने सफर का मजा लें। चैप्टर 10 समरी, मास्टरी थ्रू रेपिटेशन एंड परसिस्टेंस। 10वें अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि निरंतर अभ्यास, रेपिटेशन और धैर्य, परसिस्टेंस, किसी भी कौशल में महारत हासिल करने की कुंजी है। वे समझाते हैं कि सफलता का असली रहस्य ये नहीं है कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी बार और कितनी लगन से अभ्यास करते हैं। 1. दोहराव, रेपिटेशन की शक्ति। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं, तो शुरुआत में ये मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम लगातार अभ्यास करते रहते हैं, तो हमारा दिमाग और शरीर इसे स्वाभाविक रूप से करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति टाइपिंग सीख रहा है, तो शुरुआत में उसे हर अक्षर को देखकर टाइप करना पड़ता है, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद उसकी उंगलियां अपने आप सही जगह पर जाने लगती है। लेखक बताते हैं कि यह प्रक्रिया किसी भी कौशल पर लागू होती है, चाहे वो खेल हो, संगीत हो, कला हो या कोई और हुनर। 2. धैर्य, परसिस्टेंस क्यों जरूरी है? कई लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि वे तुरंत परिणाम देखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि महारत, मास्टरी धीरे धीरे विकसित होती है। लेखक समझाते हैं कि अगर आप किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं, तो आपको धैर्य बनाए रखना होगा और नियमित रूप से अभ्यास करना होगा, भले ही आपको लगे कि प्रगति धीमी है। 3. असफलता से सीखें, हतोत्साहित न हो। अक्सर लोग असफल होने के बाद सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि असली सीख उन्हीं गलतियों से होती है। हर गलती हमें यह दिखाती है कि हम क्या सुधार सकते हैं। इसलिए असफलता को एक सबक की तरह देखें, न कि रुकावट की तरह। मुख्य संदेश: निरंतर अभ्यास से ही महारत हासिल होती है, प्रतिभा से नहीं। धैर्य बनाए रखें और जल्दी हार न मानें। गलतियों से सीखें और अपनी यात्रा को जारी रखें। चैप्टर 11 समरी, फाइंडिंग सैटिस्फैक्शन इन द जर्नी। 11वें अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर इस बात पर जोर देते हैं कि संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन केवल लक्ष्य प्राप्त करने में नहीं, बल्कि पूरी यात्रा में होती है। वे समझाते हैं कि जब हम केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान देते हैं, तो हम तनाव और अधीरता महसूस करते हैं, लेकिन जब हम हर छोटे कदम का आनंद लेते हैं, तो हम सीखने की प्रक्रिया में खुश
और प्रेरित रहते हैं। 1. यात्रा को स्वीकार करें, न कि केवल मंजिल को। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे केवल तब खुश होंगे जब वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन लेखक बताते हैं कि अगर हम हर दिन सीखने और सुधारने की प्रक्रिया का आनंद नहीं लेंगे तो हम कभी भी पूरी तरह संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गिटार बजाना सीख रहा है और उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि वो कब एक पूरा गाना बजा सकेगा, तो वो अधीर और निराश महसूस कर सकता है। लेकिन अगर वो हर अभ्यास सत्र का आनंद लेता है और हर छोटे सुधार को सराहता है, तो उसका सफर भी खुशहाल बनेगा और वो तेजी से सीखेगा। 2. खुद की तुलना दूसरों से न करें। लेखक ये भी बताते हैं कि जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम निराश महसूस करने लगते हैं। हर व्यक्ति की सीखने की गति अलग होती है, इसलिए हमें केवल अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। 3. वर्तमान क्षण में रहें। अगर हम अपने हर कार्य में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं तो हम न केवल ज्यादा प्रभावी बनते हैं बल्कि ज्यादा संतुष्ट भी महसूस करते हैं। माइंडफुलनेस और जागरूकता से हम अपनी यात्रा का अधिक आनंद ले सकते हैं। मुख्य संदेश: संतुष्टि केवल मंजिल में नहीं बल्कि पूरी यात्रा में होती है। खुद की तुलना दूसरों से न करें बल्कि अपनी प्रगति पर ध्यान दें। वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहें और प्रक्रिया का आनंद लें। द प्रैक्टिसिंग माइंड से मिली सीख। थॉमस एम स्टर्नर की ये किताब हमें सिखाती है कि धैर्य, जागरूकता और निरंतर अभ्यास किसी भी कौशल में महारत हासिल करने की कुंजी है। प्रक्रिया को अपनाएं। सफलता का असली राज केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं बल्कि पूरी यात्रा का आनंद लेना है। वर्तमान में जिए। जब हम अपने हर कार्य में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो हम अधिक संतुष्टि महसूस करते हैं। धैर्य और अनुशासन। जल्दी परिणाम की अपेक्षा करने के बजाय हमें निरंतर अभ्यास और छोटे सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। गलतियों से सीखें। असफलता कोई रुकावट नहीं बल्कि एक सीखने का अवसर है। तुलना न करें। हर किसी की प्रगति अलग होती है, इसलिए खुद पर फोकस करें। निष्कर्ष: अगर हम प्रक्रिया को अपनाते हैं, सीखने का आनंद लेते हैं और धैर्य रखते हैं तो हम किसी भी कौशल में सफल हो सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक और प्रेरक किताब के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखना।